लेकिन हम बार बार यह कहते हैं कि महाराज हमको श्री जी की कृपा मिले, कृपा मिले। बोले कृपा कैसे मिलेगी? तो सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में आज्ञा की कि श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ और समझत निज रीत, तिनको हो सेवक सदा मन क्रम वचन प्रतीत। बोले क्या करना? कि बोले श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़। बोले हमने शरणागति ग्रहण की, तो शरणागति के ग्रहण करने के साथ साथ जो उनकी उपासना है, जो उनकी रसरीति है, जो उनके सेव्य स्वरूप की सेवा है, उसको धारण करना और उनकी उपासना की, उनकी रसरीति को धारण कर अनुसरण करना, आपके ऊपर कृपा सहज हो जाएगी। लेकिन हम उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते, भटकते रहते हैं महाराज, भटकते रहते हैं। बोले भक्ति के मार्ग में जब तक अपने धर्म के प्रति अनन्यता का भाव नहीं होगा, जब तक आप यह विचार करें कि क्या आपके ऊपर ऐसी भगवदीय कृपा होगी, बोले नहीं। भक्ति के मार्ग में श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज ने आज्ञा की कि रसना कटो जो अनुरटो, निरखी अनुफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनुसुनो, बिन राधा यस बैन। श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज ने आज्ञा की कि यदि मैं अपनी इष्ट, अपनी आराध्य राधा रानी के अन्यत्र यदि किसी नाम का गान करूं, तो यह जो मेरी जिह्वा है ना, यह जिह्वा कट जाए। निरखी अनफुटो नैन, दूसरी आज्ञा की कि यदि मैं अपने इष्ट, अपने आराध्य के दर्शन के अन्यत्र यदि किसी स्वरूप का दर्शन करूं, तो यह जो मेरे नेत्र है ना, यह नेत्र फूट जाए महाराज। और तीसरी आज्ञा की कि श्रवण फुटो जो अनुसुनो, बिन राधा यस बैन। बोले यदि मैं यश का गान सुनूं तो केवल अपनी इष्ट, अपनी गुरु राधा रानी के यश के गान के अलावा यदि मैं किसी के यश का गान श्रवण करूं तो महाराज मेरे यह कान भी फूट जाए। बोले जब भक्ति के मार्ग में ऐसी अपने धर्म के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अनन्य निष्ठा होगी, तो आप निश्चित समझना कि राधा वल्लभ लाल की कृपा सहज हो जाएगी।